हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अमरिंदर वर्मा आप लोगों के सामने साथ उपस्थित हूँ। अब इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अभ्यास 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, है ना। पहला क्वेश्चन पिछले वीडियो में करवा दिया था, हमने आपको प्रूव करवा दिया था √2 अपरिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या। इसी तरह √2 और √7 का सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, उसी टाइप के सारे क्वेश्चन है, उसी टाइप आपको करना है ना। तो इसमें हम लोग वही सब कुछ लिखेंगे जो पिछले वीडियो में किया था। क्या लिखेंगे? क्या माना हमने कि 2√5, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या है। सारे क्वेश्चन इस तरह अपरिमेय जब दिखाने को कहेगा तो सब में इसका अपोजिट आप परिमेय ही मानेंगे, है ना। सारे क्वेश्चनों में सेम इसी तरह आपको करना है। तो चलिए, है ना, अब हमने मान लिया कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो जानते हैं आप, है ना, कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो P/Q के रूप में लिख दिया, है ना, जहाँ P व Q पूर्णांक हैं। क्या हैं? पूर्णांक हैं, है ना, पूर्णांक हैं। और Q ≠ 0, Q का मान 0 नहीं है ना। तो अब आप जानते हैं कि जब हमने इसको P/Q के रूप में लिख ही दिया है, तो ऐसे लिख दिया हमने ना। अब हम पक्षांतर करेंगे, इसको 3 को प्लस का उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। क्या हो जाएगा? P/Q -3 हो जाएगा। माइनस जब हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे, है ना। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो P -3Q/Q हो जाएगा, है ना। एलसीएम लेने पे अब दो गुणे में है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा? ये पहुँच जाएगा भैया भाग में। कहाँ पहुँच जाएगा? भाग में। तो अब आप देख रहे हैं कि P और Q दोनों पूर्णांक थे, 3 भी पूर्णांक होता है, 2 भी पूर्णांक होता है। तो इसका मतलब ये दायां पक्ष जो है वो पूरा का पूरा आपका क्या हो गया? परिमेय हो गया। क्या हो गया? परिमेय हो गया। लेकिन आप ये जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो दायां पक्ष परिमेय है तो बायां पक्ष भी परिमेय होना चाहिए, परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। यही भाषा हमको यहाँ पे लिखनी है। लिखेंगे चूँकि दायां पक्ष, कैसा पक्ष? चूँकि दायां पक्ष परिमेय है, क्योंकि दायां पक्ष परिमेय है ना, इसलिए बायां पक्ष, है ना, क्योंकि दायां पक्ष परिमेय है इसलिए बायां पक्ष भी परिमेय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? परिमेय होना चाहिए, है ना, परिमेय होना चाहिए। परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। अपनी भाषा में कुछ भी लिख सकते हैं ना इस टाइप में, परंतु यहाँ ऐसा नहीं है ना। यह विरोधाभास है ना, यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है ना। यह विरोधाभास है। यह विरोधाभास क्यों हुआ है? यह विरोधाभास हमारी गलत, है ना, कल्पना के कारण। किसके कारण? गलत कल्पना के कारण हुआ है ना, क्योंकि हमने परिमेय मान लिया था इसलिए ऐसा हो रहा है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है ना। ये आपका होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सब में भैया लैंग्वेज आपको यही लिखनी, सेम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। 3 क्वेश्चन दिए हैं, 1/√2, है ना। ये पहला पार्ट आपका है, तीसरे का पहला। 1/√2 को अपरिमेय दिखाना है तो हमने बताया ना, परिमेय अपरिमेय दिखाना है तो सब में आप अपरिमेय दिखाने वाले में सब में आप परिमेय मानेंगे। सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपको करना है। तो इसमें भी वही लिखेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। अब आप जानते हैं फिर वही बात ना, कि जब परिमेय है तो इसको P/Q के रूप में लिखेंगे, और P/Q के रूप में लिखेंगे तो इसको तिरछा गुणा कर देंगे तो √2P = Q हो जाएगा। तो ये √2 बराबर कितना हो जाएगा? √2 बराबर हो जाएगा आपका
क्यू बटे पी, पी को पक्षांतर कर देंगे, है ना। तो क्यू बटे पी, अब देखिए पी क्यू पूर्णांक थे, यहाँ आप लिख सकते हो, जहाँ वही लिखना आपको, पी व क्यू पूर्णांक है, जहाँ पी व क्यू पूर्णांक है ना। तो क्यू पी पूर्णांक थे तो दायां पक्ष इसका परिमेय हो गया। इसमें भी वही आपको लैंग्वेज लिखनी, क्योंकि पी व क्यू पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक हैं, अतः, है ना, दायां पक्ष, कौन पक्ष, दायां पक्ष परिमेय होगा। कैसा होगा, परिमेय होगा, दायां पक्ष परिमेय होगा, है ना। अब दायां परिमेय है, परंतु बायां कैसा है, √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परंतु बायां पक्ष अपरिमेय है, क्या है, बायां पक्ष अपरिमेय है ना। इसमें भी वही लिखेंगे, यह विरोधाभास है ना, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। इसमें भी आपको सेम वही लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अगले वीडियो, अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी का क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर पार्ट सेकंड इसका देखेंगे, इसी का पार्ट सेकंड आप देखेंगे। पार्ट सेकंड है 7√5 को दिखाना है, किसको दिखाना है, 7√5, 7√5 को दिखाना है। तो इसमें भी आपको सेम वही करना है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है ना। अब परिमेय संख्या है तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे, जहाँ पी व क्यू पूर्णांक है, जहाँ पी व क्यू पूर्णांक है ना। तो अब हम इसमें क्या अब करेंगे, है ना, क्या करेंगे भाई, 7 को पक्षांतर करेंगे तो P बराबर ये हो जाएगा 7Q, 7 गुणे में था तो पक्षांतर करने में भाग में जाएगा। अब देखिए P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, तो दायां पक्ष क्या हो गया, दायां पक्ष आपका परिमेय हो गया, दायां पक्ष परिमेय हो गया ना। अतः वही लैंग्वेज, अतः दायां पक्ष परिमेय है, दायां पक्ष परिमेय है ना। अतः दायां पक्ष परिमेय है, परंतु बायां पक्ष क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है ना। और जबकि होना चाहिए, जब दायां पक्ष परिमेय बराबर है तो बायां पक्ष भी परिमेय होना चाहिए, परंतु यहाँ ऐसा नहीं है, बायां पक्ष परिमेय होना चाहिए परंतु बायां पक्ष अपरिमेय है ना। यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है ना। और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, किसके कारण हुआ, गलत कल्पना के कारण हुआ, है ना, कल्पना के कारण हुआ है ना। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये आपको दिखाना है। इसी तरह भैया इसका तीसरा पार्ट है 6 + √2, क्या दिखाना है, 6 + √2 आपको दिखाना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी वही आपको करेंगे, लिखेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है ना। तो 6 + √2 को आप P बटे Q के रूप में लिखेंगे, जहाँ P व Q पूर्णांक हैं, क्या है, पूर्णांक है ना। तो अब 6 को पक्षांतर आप करेंगे, प्लस का है तो उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, फिर आप एलसीएम लेंगे तो 6Q हो जाएगा अपन Q, है ना। अब आप देखिए PQ 6 है ना, ये इस तरफ है, तो ये PQ पूर्णांक थे, 6 भी पूर्णांक है, तो दायां पक्ष यहाँ भी क्या हो गया, परिमेय हो गया, दायां पक्ष परिमेय हो गया, क्योंकि दायां पक्ष परिमेय है, कैसा है, परिमेय है ना। परंतु क्योंकि दायां पक्ष परिमेय है, परंतु बायां पक्ष अपरिमेय है, कैसा है, अपरिमेय है ना। यह विरोधाभास है,
यह विरोधाभास है। अब यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह बच्चों आपकी एक्सरसाइज 1.3 समाप्त हो गई है ना। अगले वीडियो में मिलते हैं अगली एक्सरसाइज 1.4 के साथ। तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए, है ना, पढ़ते रहिए।